हेलो दोस्तों, लक्की जेके जीएस कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक प्रश्न 2024 का, जो आगे मद निषेध, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन सा है? विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। कह रहा है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र में 5 भाग है। कितना भाग है? 5 भाग है। पहला भाग है शेर, बंदर, चीता, कौवा, उल्लू। तो याद रखिए कितना भाग है? 5 भाग है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। तो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। संविधान में संशोधन कितने प्रकार? 3 प्रकार से। कौन कौन है देख लेते हैं। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन में, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा राज्यों की सहमति से। तो याद रखिएगा 3 प्रकार से होता है। कह रहा है लुई सोलमा को कब फांसी दिया गया? 1793 में। कब दिया गया? 1793 में। कह रहा है 1793 में लुई सोलमा को 21 जनवरी 1793 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फांसी दी गई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। याद रखिएगा कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2015 में। कब मनाया गया था? 2015 में। और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। तो याद रखिएगा सांभर झील। कौन सा है? सांभर झील। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंग राजधानी कहाँ की थी? अंग राजधानी कहाँ की थी? चंपा की। कहाँ की थी? चंपा की। याद रखिएगा वर्तमान में ये भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है। कह रहा है महाजनपद टोटल 16 था। कितना था? 16 था। याद रखिएगा जिसमें कि 14 भारत में था, 2 भी विदेशी स्रोत विदेश में था। तो याद रखिएगा। देखते हैं हम सभी महाजनपद की राजधानी। जैसे अंग का राजधानी चंपा। याद रखिए मगध का राजगीर या गिरिब्रिज, काशी का बनारसी या बनारस, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का मिथिला, विदेही या वैशाली। याद रखिएगा। अगला कह रहा है कौशल का श्रीवास्तव अयोध्या, मल का कुशीनगर, पंचाल का काम्पिलिये और कुरु का इंद्रप्रस्थ। याद रखिएगा। टोटल 16 महाजनपद है। कह रहा है लालगढ़ किसे कहा जाता है? लालगढ़ किसे कहा जाता है? मंगल को। किसको कहा जाता है? मंगल को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। याद रखिएगा। 2010 से मनाते हैं बिहार दिवस। कह रहा है अगला क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। याद रखिए पहली बार 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो याद रखिए भूपेन हजारिका पुल। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल। कहेगा किस नदी पे? लोहित नदी पे। किस नदी पे? लोहित नदी पे, जो जिसका दूरी है 9.15 किलोमीटर। याद रखिएगा। और ये जो है ढोला से सादिया तक को जोड़ती है। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? 2016 में। कब अपनाई गई थी? 2016 में। याद रखिए। और 2016 में याद रखिए बिहार में शराबबंदी भी हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वदेश कविता के लेखक कौन है? स्वदेश कविता के प्रेमधन। कौन है? प्रेमधन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमधन। याद रखिएगा। कह रहा है 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रयोक्ता क्या होगी? याद रखिए 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन है कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। क्या? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में। कब हुआ? नवंबर 1946 में। और इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। और चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। और याद रखिएगा एक क्रांति और जापानी क्रांति 1868 में हुआ था। याद रखिएगा बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन आया हुआ जापानी क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूँ उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। कौन सा है? 5वां। याद रखिएगा। लेकिन कहेगा बिहार में गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है? तो रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है IPL 2024 में कोलकाता नाइट्स ने किसे हराया? तो याद रखिएगा ये सनराइज को हराया, लेकिन ये नहीं पूछेगा 2025 में। याद रखिएगा कौन विजेता है? तो याद रखिए RCB। कौन है? RCB। और विजेता कौन है? पंजाब। कहता है झरोखा दर्शन शुरू किया था? याद रखिए अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित? याद रखिए क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। स्मृति मंदाना क्रिकेट से है। सैफाली वर्मा भी क्रिकेट से, याद रखिएगा। अगर विद्युत विभव मापा जाता है तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर में। किस में मापा जाता है? वोल्ट मीटर में। विद्युत विभव को मापा जाता है वोल्ट मीटर में। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा RBI। कौन है? RBI। याद रखिए इसका स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। अगला क्वेश्चन है IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो याद रखिएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। किसका था? कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला क्वेश्चन कर आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो याद रखिएगा शरत चंद्र के। किसके? शरत चंद्र के। लेकिन यही कहेगा आवारा मसीहा का लेखक कौन है? आवारा मसीहा का लेखक कौन है? तो याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। सॉरी विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर इसका लेखक है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो याद रखिएगा समता का अधिकार से। किससे? समता का अधिकार से। अगला क्वेश्चन साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कोसी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा ये शारदा नहीं है। कौन सी नहीं? शारदा नहीं। याद रखिए कोसी की लंबाई टोटल 700 कहीं 29 मिलेगा और कहीं 720 मिलेगा, तो याद रखिएगा। और बिहार को कोसी का शोक कहा जाता है। और बिहार में सुपौल में प्रवेश करती है और कुर्सेला में जाके गंगा से मिलती है। कह रहा है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली किया गया था? याद रखिए शाहजहाँ से। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। याद रखिए आगरा से दिल्ली किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। कौन लगाया? दादा भाई नौरोजी। याद रखिए 20 रुपया। कहता है लैंगिक जनन कौन सा? लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1688 में। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा 1688 में। गुलाब क्रांति हुआ था 1631 में। कब हुआ था? 1631 में। पूछेगा इंग्लैंड में गुलाब क्रांति कब हुआ? 1631 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह कृपानी। कौन था? नरेंद्र सिंह कृपानी, याद रखिएगा। कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। कब मनाते हैं? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा के विनोद चंद्रन। कौन है? के विनोद चंद्रन। और कहेगा पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में, याद रखिएगा। कह रहा है मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिन के लिए। कितने दिन? 100। लेकिन वर्तमान में 125 कर दिया। क्या कर दिया? 125 कर दिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा फुटबॉल से। कौन से? फुटबॉल से। याद रखिए सुनील छेत्री है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कहेगा SBI का वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा था, याद रखिएगा। कुछ समय के अनुसार अभी चेंज हो चुके हैं। कह रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। कितने करता है? 12, याद रखिएगा। कह रहा है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। कितना? 31.16%, याद रखिएगा। कह रहा है थोरियम पाया जाता है याद रखिए मोनाजाइट में। किसका? मोनाजाइट में। थोरियम किसका? X है। मोनाजाइट का याद रखिएगा। और सर्वाधिक थोरियम केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में। कहता है अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना। क्या है? खुशामद करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, मोस्ट भी वही क्वेश्चन है। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने क्या था? याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ज्योति विख्यात का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? याद रखिएगा, कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा और पीलीबंगा राजस्थान में है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? याद रखिएगा, बिहार से। किससे? बिहार से नहीं गुजरती। टोटल 8 राज्य से गुजरती है, याद रखिएगा। कहेगा सूरत किस नदी किनारे? याद रखिए, ताप्ती नदी। कौन सा नदी? ताप्ती नदी, याद रखिएगा। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, मुंगेर। कौन है? मुंगेर। और सर्वाधिक कौन है? गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज। लेकिन वही कहेगा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला था किशनगंज। कौन है? किशनगंज। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो वैशाली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रास कोर्ट पे। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे विंबलडन, याद रखिएगा। और सबसे पुराना भी यही है, विंबलडन, याद रखिएगा। इसका टी क्या हुआ? AFW हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा, विदिशा। कहाँ थी? विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में? तो याद रखिएगा, बांका में। कहाँ है? बांका में। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेहला पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता। किसने लिखा था? इब्न बतूता। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को लौटे, याद रखिएगा। इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से। किससे? B1 की कमी से होता है, याद रखिएगा। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। कह रहा है दो सदनीय विधायिका भाते कितने राज्यों में? तो याद रखिएगा, 6 राज्यों में। कितने हैं? 6 राज्यों में है, याद रखिएगा। कह रहा है आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिए, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। और कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे, याद रखिएगा। इसी को दृष्टि पटल कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, अगर आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो याद रखिएगा मोस्ले हो जाएगा, लेकिन आवर्त सारणी कहेगा तो मेंडलीफ होगा। तो याद रखिएगा, तो यहाँ आधुनिक पूछा जिसका आंसर मोस्ले हो जाएगा, जबकि आवर्त सारणी पूछेगा तो मेंडलीफ हो जाएगा। कह रहा है भारी जल का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, भारी जल का प्रयोग जो होता है आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है। याद रखिए, भारी जल को गुरु जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु जल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चीनी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, फोर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फोर्मिक अम्ल। फोर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो प्लिनी। कौन है? प्लिनी, याद रखिएगा। कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित? याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे है। 1 मिनट रुक जाइएगा। मोहनजोदड़ो कौन सा? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये सिंधु नदी के तट पे। किस नदी के? सिंधु नदी के तट पर, याद रखिएगा। हड़प्पा कौन सा? रावी नदी के तट पर। कहता है जर्मन सिल्वर में बना होता है। जर्मन सिल्वर बना होता है तो याद रखिए, कॉपर, जिंक और निकेल से। कॉपर, जिंक और निकेल से याद रखिए जर्मन सिल्वर बनाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है? 0%। कितना होता है? 0%। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 13वां विश्व क्रिकेट कप का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, भारत में। कहाँ होगा? 2023 वाला भारत में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बोन मेरो। क्या कहा जाता है? बोन मेरो। हड्डियों के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? बोन मेरो। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, उस समय था सर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखिए, इस बार अभी चेंज हो चुका है। कह रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखिएगा। 1848 से 49 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान
सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर को। किसने किया था? नेहरू जी ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो याद रखिए केरल से। किससे? केरल से। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? केरल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून। ये भी तट भी पूछ जाता है, तो याद रखिए कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। ये कहता है कौन तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? याद रखिए कोरोमंडल, लौटती मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई। कब हुई? 1945। इसी को WHO कहते हैं। क्या कहते हैं? WHO कहते हैं। 7 अप्रैल को 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। कह रहा है गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में। कब हुआ था? बोध गया में। याद रखिएगा। किस नदी किनारे? फाल्गु नदी किनारे। याद रखिएगा। कहता है नीति आयोग का CEO कौन है? नीति आयोग का CEO कौन है? तो देखिए BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम। इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में। कब हुआ? 2015 में। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे आया। कह रहा है स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा। कह रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन कर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को शुरू में ही बताए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो याद रखिएगा गेंदा। कौन सा है? गेंदा। याद रखिएगा। कह रहा है दही का खट्टा निम्नलिखित में से कारण होता है? तो याद रखिए लैक्टिक एसिड। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1942 में। कब हुआ है? 1942 में। संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। जस्ट अभी ऊपर पढ़े। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था। याद रखिएगा 1933 में। इसको थोड़ा पलट दीजिए। 1934 में बिहार में भूकंप आया था। कब आया था? बिहार में भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 का संबंध है। अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो याद रखिएगा ये अस्पृश्यता की समाप्ति से। किससे? अस्पृश्यता की समाप्ति से। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो याद रखिएगा किशनगंज में। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो बिहार के किशनगंज में किस जगह पे पहली बार चाय की खेती उपजाया गया था? ठाकुरगंज में। कहाँ गया होता? ठाकुरगंज में। कह रहा बिहार से पृथक होने पर झारखंड का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो याद रखिएगा 51.74% बिहार को मिला था। इसका 48 कुछ परसेंट इसको मिला था झारखंड को। अगला क्वेश्चन कर रहा है घाव बढ़ने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का। किसका? सी का। सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। याद रखिएगा बरौनी में। कहाँ है? बरौनी, बेगूसराय में। याद रखिएगा 1964 में इसका स्थापना हुआ था रूस और रोमानिया के सहयोग से। रूस और रोमानिया के सहयोग से हुआ था। याद रखिएगा। कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान? याद रखिए तीसरा। कौन है? तीसरा। क्षेत्रफल में कौन सा है? बाढ़मा। कौन सा क्षेत्रफल में? बाढ़मा है। कह रहा वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा मोहन चंद मांझी। मोहन चरण मांझी लिखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा मोहन चंद मांझी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को हम PDF दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये मैथ है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो याद रखिएगा ये 3 और 4 ये परिमेय हो जाएगा। आगे सभी मैथ है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है तो याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर। ये मैथ आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 100 क्वेश्चन देख लिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। रुक कर रहा है मनुष्य के
मनुष्य के नेत्र पर रेटिना व प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा ऊपर भी ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। यशोधरा का संधि विच्छेद है, यशोधरा का संधि विच्छेद याद रखिएगा, यश धन धरा, यश धन धरा, यशोधरा। अरे 15, 20, 25 का लॉस और मौसा का अनुपात 12:1 कितना होगा? 12:1। मैथ आप लोग PDF से बना लीजिएगा, हम PDF दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।